निवेश आरोग्य में भाग 190, हिंदी परिवार में निवेश भाग 29, भावनिक निवेश भाग 9, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा था और पाश्चात्य देशों में स्वतंत्रता को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया और बचपन से ये स्वतंत्रता की आदत होनी चाहिए, इस प्रकार का कहा गया। इसलिए 6 महीने का बालक अलग उसको सोना है, माँ के नज़दीक नहीं सोना है, ये बात शुरू हो गई। भारत में वैसे भी बच्चे काफ़ी बड़े होने तक अपने माता पिता के साथ सोते हैं। ना ही उनको कुछ अलग लगता है, ना ही माता पिता को कुछ अलग इस प्रकार से लगता है। वैसे आयुर्वेद में आषोडश वर्षात बालः, 16 बरस तक बाल इस प्रकार का कहा जाता है और फिर उस पर निगरानी होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसको सारा विवेक इस प्रकार का नहीं रहता। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये उसको मालूम नहीं होता, तो वो सीखते रहता है अपने ही घर वालों से, खास करके माता पिता या दादा दादी नाना नानी या बाकी अन्य कोई परिवार के सदस्य हो। तो वो किस प्रकार का बर्ताव करते हैं उसके आधार पर वो सीखता रहता है और ये अपने आप होने वाली इस प्रकार की बात है कि उसको सिखाने की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। हम अगर आप हमारा बर्ताव अच्छा रखेंगे, आदर्श रखेंगे, तो वो भी वही सीख लेगा। लेकिन अगर हमारा ही बुरता बर्ताव अच्छा नहीं है, हम भी सच नहीं बोलने वाले, झूठ बोलने वाले हैं और या फिर बड़े ज़ोर से चिल्लाने वाले, क्रोध करने वाले इस प्रकार के हैं, तो स्वाभाविकतः उसकी भी प्रवृत्ति उसी प्रकार की होने लगती है। हम अगर दूसरों की मदद नहीं करने वाले हैं, उनको त्याग कर कर भी उनकी सहायता नहीं करने वाले हैं, तो वो भी वही सीख लेता है। इसलिए जो गुण हमारे बच्चे में हो इस प्रकार का हम चाहते हैं, वो पहले हम में कुछ होने चाहिए, खुद होने चाहिए, तभी बच्चा वो सीख लेगा और ये पूरे जन्म के लिए काम में आएगा। तो इसलिए उसको समय देना यही महत्वपूर्ण बात है। आयुर्वेद में वैसे सद्वृत्त के बारे में इस प्रकार के काफ़ी नियम बताए गए हैं और वो अच्छे तरीके से अगर हम पालते हैं तो अपने आप परिवार का स्वास्थ्य सुधर जाता है, एक संवाद निर्माण हो जाता है और एक अच्छा आदर्श अगले पीढ़ी के सामने रखा जाता है। तो ये बात अगर होती रहेगी तो फिर तकलीफ इस प्रकार की नहीं होगी, अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी पीढ़ी निर्माण होगी। लेकिन ऐसा है ना कि हम पैसे कमाने के चक्कर में अच्छा घर चाहिए उसके लिए और कुछ चीज़ें चाहिए वगैरह वगैरह ये करके माँ भी पैसे कमाने लगती है और वो भी बच्चे को समय नहीं देती है। मेरे पास एक उदाहरण था, आईटी में काम कर रही थी और उसको एक चिंता सतत रहती थी कि जब मैं घर पहुंचूं तो मेरी बेटी जागती होगी या सो गई होगी, मैं उससे कुछ देर तक तो कुछ बोल सकूं, खेल सकूं, इस प्रकार की बात होगी क्या। तो मैंने उससे कहा कि फिर क्यों करते हो नौकरी, तुम एक तो पार्ट टाइम जॉब ले लो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो, तुम्हें पैसे कमाने की वास्तव में ज़रूरत है क्या। तो बोली कैसे करेंगे कि हमने बड़ा मकान लिया है, उसका बड़ा कर्जा है, फिर उसको पेमेंट्स देने हैं इस प्रकार से सूद के साथ, तो इसलिए मुझे अभी नौकरी मैं नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं बच्चे का आनंद छोड़ना चाहती हूँ। तो ये बड़ी मुसीबत की बात इस प्रकार के, तो शुरू से ही इसके बारे में सोचना है कि मैं क्या चाहती हूँ और वो किस प्रकार से हासिल होगा। और एक परिवार का समाधान एक अलग चीज़ है, वो मुझे मिलनी चाहिए, ये बात पक्की होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कल मैं कर नहीं पाऊँगा, परसों देखेंगे।